और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना जारी है और आज भी तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति तो है, भक्तों का सैलाब भी है, लेकिन ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाओं की भी तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ आप भक्तों को देखिए स्क्रीन पर, इनको आप जोश में देख सकते हैं, भक्ति भाव से ओतप्रोत देख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को 1993 के बाद तहखाने में जाने का, दर्शन करने का, पूजा पाठ करने का ये मौका मिला, लेकिन उस मौके के साथ एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरी तस्वीर भी है। उसे लेकर के आज चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामों को किया गया है। बार बार क्रॉस चेक किया जा रहा है कि सारी सिक्योरिटी अपनी जगह पर हो। उसकी नौबत क्यों आई है वो भी हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर के, और बड़ी खुशी मिली। आधा घंटा तक हम लोगों ने पाठ किया है, दिव्य मंगला आरती हुई है। बहुत आनंदित हूँ, मैं बता नहीं सकता इस खुशी की सीमा कितनी है। और बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन को, और धन्यवाद जिला न्यायाधीश को, और धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस दर्शन पूजा में कोई व्यवधान हाईकोर्ट भी नहीं चाहेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगा। हम प्रसन्न है, आनंदित है, भावुक है, बहुत खुश है, कल से भी प्रफुल्लित है, आज भी प्रफुल्लित है, आगे भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, 2 दिन से ये चल रहा। पहले तो पुलिस प्रशासन और जो इसमें लगे हुए हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, अथक प्रयास के बाद जो हम लोग को हासिल हुआ उसका तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। और कल के बाद आज हम लोग ने दर्शन किया नित्य की तरह। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग कर रही है। आम दर्शक भी जो बाहर से आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। अथक प्रयास के बाद ये मिला, इसका कोई बयान ही नहीं है और बहुत हम लोग खुश हैं, जिसको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है, बहुत अच्छा लगा। उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती, आनंद की अनुभूति बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले यहाँ के जिला प्रशासन को और मंदिर प्रशासन को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो इतनी अच्छी व्यवस्था किया हुआ है। नित्य के भांति हम लोग डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे दर्शन करते हैं, मगर जब से ये व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोग ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है, बहुत उत्साह है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो देखिए, श्रद्धालु काफी सेफ फील कर रहे हैं और भक्ति से ओतप्रोत महसूस कर रहे हैं। और कुछ जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखे। व्यास तहखाने में पूजा पाठ से जुड़ी जो जानकारी है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, हर हर महादेव की गूंज क्यों है ये भी हम आपको बताते चले। 31 साल के बाद पूजा पाठ का मौका मिला है लोगों को, और इसकी वजह यह है कि 1993 के बाद से पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी। ये तहखाना बंद कर दिया गया था, लेकिन उससे पहले क्या होता था, नियमित पूजा पाठ हुआ करती थी उसी तहखाने में। 1993 के पहले व्यास जी का पूरा परिवार पूजा पाठ करता था, व्यास जी की गद्दी कही जाती थी। और 31 साल के बाद जब ये तहखाना खुला तब लोगों ने विग्रह के दर्शन किए। थोड़ी देर पहले वही लोग बता रहे थे कि उन्हें कैसा लगा दर्शन करके। दूसरे दिन भी यानी आज श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, लोग दर्शन करना चाहेंगे। 31 जनवरी को जिला कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद 1993 से पहले जिन्होंने पूजा की आज दर्शन किए, मतलब कल दर्शन किए, और तहखाने की पूजा की इजाजत दी गई। मद्देनजर आज भी तस्वीरें सामने आई हैं। और अब हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और उनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष ये है जहां इंतजामिया कमेटी की ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है कि वो बंद रखेंगे। उनमें रोष है और तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ अपडेट है मोइन? देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज 3 बड़ी चीज़ें होनी हैं। व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू होने के बाद आज पहला शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने जिस तरीके से आज बंद का आह्वान किया है वाराणसी समेत पूरे देश में, उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है, ये आशंका जताई जा रही है कि आज नमाज के लिए बड़ी संख्या में नमाजी वहां पहुंच सकते हैं।
चूंकि बंद का आह्वान किया गया है, इसलिए सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिसर्स हैं लगातार गश्त कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा के लोग नजर आ रहे हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि जो जिला जज का परसों यानी 31 जनवरी का आदेश था, उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए थे। मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे के करीब सुनवाई होनी है। तो 3 अहम आज बिंदु हैं जिन पर जो आज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञानवापी के नजरिए से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, जुमे की नमाज होनी है और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने बंद का आह्वान किया है। मोइन आपके पास फिर आएंगे क्योंकि यही बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है कि ज्ञानवापी में पूजा पाठ के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की बड़ी जानकारी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मसाजिद इंतजामिया कमेटी वाराणसी जुमे बंदी का अपील करती है। बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसमें साफ साफ पर पूरे देश में बंद का आह्वान कर दिया जाता है। आज जुमे की नमाज के दिन आज बंद की अपील, दुकानें बंद रखें। वाराणसी में इसी मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो दूसरा पहलू क्या है जहां ज्ञानवापी विवाद से जुड़े, ये भी हम आपको बताते चले, दिखाते चले। अब ये विवाद कैसा है और आज दूसरा पक्ष क्या क्या कह रहा है, कर सकता है, ज्ञानवापी को लेकर के अहम दिन क्यों है, समझते हैं कुछ इस तरीके से। जहां पर आज देखिए व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत कल मिली, तस्वीरें कल आई। मुस्लिम पक्ष ने क्या किया है, हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे दी है। दोपहर 12 बजे सुनवाई शुरू होगी और चुनौती देना काम और पैरेलली एक प्रेस विज्ञप्ति आती है जिसमें साफ तौर पे लिख दिया जाता है कि आज बंदी कीजिए, जुमे की नमाज अदा कीजिए। और ज्ञानवापी विवाद में इसीलिए आज का दिन अहम बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ हुई और आज भी विग्रह के दर्शन करेंगे लोग और जुमे की नमाज के लिए भीड़ भी जुटेगी। समझ रहे हैं आप, पक्ष विपक्ष का सामने आना, ज्ञानवापी विवाद का ये दिन इसीलिए अहम बताया जा रहा है। मोइन का रुख करते हैं क्योंकि अब प्रेस रिलीज तो सामने आ ही गई मोइन, इसके साथ हाईकोर्ट में 12 बजे का वक्त बड़ा अहम हो जाएगा। किस तरीके से निगाहें टिकी रहेंगी, क्या क्या दलीलें हो सकती हैं दोनों पक्ष की ओर से, जरा बताएं। देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें जिला जज के 2 दिन पुराने आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश को रद्द किए जाने की मांग की गई है। साथ ही साथ ये अपील भी की गई है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक उस आदेश पर रोक लगा दी जाए। मेन बात यह है कि जो व्यास जी के तहखाने में कल भोर से पूजा अर्चना शुरू हुई है, विग्रहों के जो दर्शन कर रहे हैं उस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से भी कैविएट कल ही दाखिल कर दी गई है। कैविएट दाखिल करने का सीधा मतलब यह है कि अदालत हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई फैसला नहीं दे सकती है। हिंदू पक्ष को भी सुनना होगा। हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें दिए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन, शंकर जैन, वो इलाहाबाद पहुंच चुके हैं, प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू मुस्लिम पक्ष अपने प्रेस विज्ञप्ति में भी क्लियर कर चुका है कि वहां कभी पूजा पाठ नहीं हुआ करती थी, इसीलिए ये बड़ी चुनौती है। इस चुनौती पर क्या बहस होगी, क्या चीजें सामने आएंगी, जरूर आपके सामने अपडेट रखी जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।